Hey guys, how are you? Welcome back to another video. So today in this video we are going to learn हम सीखने जा रहे हैं the use of have to, has to, had to and will have to. Have to, has to, had to and will have to. So guys ये सभी हम यूज़ करते हैं कंपल्सन के लिए. किसके लिए? कंपल्सन मीन्स मजबूरी के लिए. मीन्स हमारी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कंपल्सन मीन्स मजबूरी होती है. जो कुछ हमने किया था करना पड़ता है, करना पड़ेगा, राइट उसके लिए द यूज़ ऑफ. गाइस इसका यूज़ करते हैं प्रेजेंट में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. जब सामने वाले से उसकी मजबूरी पूछनी हो क्या आपको ये काम करना पड़ता है. अगर उसे करना पड़ता है तो मीन्स वो डू को रिमूव कर देता है और बोलता है सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स आई हैव टू, ये काम मुझे करना पड़ता है. अगर नहीं करना पड़ता मीन्स सब्जेक्ट मीन्स आई डू नॉट हैव टू V1 मीन्स ये मुझे काम नहीं करना पड़ता. डज मीन्स होता है डियर्स कि थर्ड पर्सन सिंगुलर की मजबूरी को जानना. जैसे डज प्लस सब्जेक्ट कौन सा ही शी इट एंड नेम हो सकता है. हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड आंसर में सब्जेक्ट डज को रिमूव करके हम हैव का हैज़ बनाते हैं क्योंकि ही शी इट एंड नेम के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं. मीन्स ही शी इट एंड नेम हैज़ टू कि थर्ड पर्सन की मजबूरी, क्या उसे ऐसा करना पड़ता है. हाँ उसे ऐसा करना पड़ता है. नहीं तो मीन्स सब्जेक्ट डज नॉट हैव टू, ये उसे नहीं करना पड़ता. अगर मैं पास्ट कंपल्सन की बात करता हूँ तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या उसे ऐसा करना पड़ा था, क्या आपको ऐसा करना पड़ा था. अब डिड को हम रिमूव करेंगे तो लिखेंगे पहले सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है जिसकी बात करेंगे कि जिसको मजबूरी थी वो काम करने की, तो आई यू देवी जो भी रहेगा, राइट. उसके बाद डिड रिमूव करेंगे तो हैव का हम हेड बनाएंगे क्योंकि पास्ट है, तो सब्जेक्ट हैड टू V1 ऑब्जेक्ट, उसे ऐसा करना पड़ा था. नहीं तो मीन्स सब्जेक्ट डिड नॉट हैव टू, डिड है तो फर्स्ट फॉर्म. डियर्स अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो डियर्स हमारे पास है विल सब्जेक्ट हैव टू प्लस V1 मीन्स किसी की फ्यूचर मजबूरी जानने के लिए क्या मीन्स आपको ऐसा करना पड़ेगा. आंसर हाँ मुझे ऐसा करना पड़ेगा, उसे ऐसा करना पड़ेगा, जिसमें सब्जेक्ट रहता है विल हैव टू रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है. और नहीं करना पड़ेगा तो सब्जेक्ट विल नॉट हैव टू. गॉट इट. अब जैसे मैंने बोला क्या आपको अंग्रेज़ी सीखनी पड़ती है, क्या आपको अंग्रेज़ी सीखनी पड़ती है, तो इट मीन्स हमारी प्रेजेंट है. तो क्या रहेगा डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश. डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखनी पड़ती है. अब आंसर है कि हाँ मुझे अंग्रेज़ी सीखनी पड़ती है, तो बोला आई हैव टू लर्न इंग्लिश, हाँ मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, राइट. यानी कि जो भी मुझे काम करना पड़ता है मजबूरी में तो आई हैव टू, राइट. नहीं तो मीन्स आई डू नॉट हैव टू. गॉट इट. जो कुछ भी आपको मजबूरी में काम करना पड़ता है, जैसे मुझे अंग्रेज़ी में बोलना पड़ता है आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. मुझे जल्दी उठना पड़ता है आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. गॉट इट. सो अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करता हूँ तो क्या आपके दोस्त को कॉलेज जाना पड़ता है, तो मीन्स प्रेजेंट है बट थर्ड पर्सन है. सो डज़ योर फ्रेंड हैव टू गो टू कॉलेज, क्या उसे कॉलेज जाना पड़ता है. तो डज़ हटेगा तो हैव का हैज़ बन जाएगा, तो मीन्स माई फ्रेंड हैज़ टू गो टू कॉलेज, उसे कॉलेज जाना पड़ता है. नहीं तो मीन्स माई फ्रेंड डज नॉट हैव टू गो टू कॉलेज, मेरे दोस्त को कॉलेज नहीं जाना पड़ता. गॉट इट. यानी कि हमारी क्या रहेगी प्रेजेंट की मजबूरी रहेगी कि मीन्स किसको क्या करना पड़ता है. गॉट इट. अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन पास्ट की. क्या आपको मास्क पहनना पड़ा था, तो डिड यू हैव टू वियर द मास्क. डिड यू हैव टू वियर द मास्क, क्या आपको मास्क पहनना पड़ा था. तो आंसर है येस आई हैड टू वियर द मास्क, मुझे पहनना पड़ा था. लोगों को पहनना पड़ा था तो पीपल सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, राइट. पीपल हैड टू वियर मास्क, राइट. मेरे दोस्त को मीन्स नौकरी करनी पड़ी थी, तो माई फ्रेंड हैड टू डू जॉब. गॉट इट. अगर नहीं तो मीन्स आई डिड नॉट हैव टू वियर द मास्क. अगर फ्यूचर की बात है कि जो कुछ हमें करना पड़ेगा, जैसे क्या आपको वर्क करना पड़ेगा, सो विल यू हैव टू वर्क, हाँ मुझे करना पड़ेगा आई विल हैव टू वर्क.
नहीं तो आई विल नॉट हैव टू वर्क, मीन जो भी किसी को कुछ करना पड़ेगा। जैसे मेरे बेटे के स्कूल जाना पड़ेगा, माई सन विल हैव टू गो टू स्कूल। गॉट इट? मुझे ड्यूटी पर जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो ऑन ड्यूटी, राइट। उसे मीन्स अपने पापा की हेल्प करवानी पड़ेगी, मीन्स ही विल हैव टू हेल्प हिज फादर, राइट। तो इस तरह से हम कंपल्सन के सेंटेंसेस को बनाएंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर, राइट। तो डियर्स, आई होप मीन्स ये टॉपिक आपको समझाया होगा और आप भी ट्राई करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।